अब तक की जो मुझे जानकारी मिली है, मतदान भी पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इस धरती पर मैं परिवर्तन की आंधी देख रहा हूं। बंगाल में वोटिंग 90% के पार। क्या फर्स्ट फेज में ही मोदी पहुंचे 100 के पार? क्या सेकंड फेज के बाद 4 मई को बंगाल में मोदी बनवा देंगे बीजेपी की सरकार? क्या दूसरे चरण की वोटिंग से पहले फर्स्ट फेज में ही दी गई हार? नरेंद्र मोदी को पहले चरण में ही बंगाल की ग्राउंड रिपोर्ट मिल गई है। गुरुवार को मोदी ने खुद बंगाल की सियासी पिच पर उतरकर 23 अप्रैल का सर्वे कर लिया है। जिस वक्त मोदी हावड़ा में रोड शो कर रहे थे, उस वक्त भी बंगाल की 152 सीटों पर लंबी लंबी कतारें लगी थी। वोटिंग भी ऐसी वैसी नहीं, बम्पर वोटिंग, जिसने 2021 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। तो क्या बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग का मतलब यह हुआ कि मोदी ने पहला चरण 80% सीटों के साथ जीत लिया? ये परिवर्तन की आंधी है। गांव गांव बोल रहे हैं, गली गली बोल रहे हैं, स्त्री पुरुष सब बोल रहे हैं, युवा बुजुर्ग सब बोल रहे हैं। एक ही आवाज, पाल्टानो दरकार। पहले भी हमने देखा है, देश में जहां जहां भारी मतदान हुआ है, वहां बीजेपी को प्रचंड विजय मिली है। प्रचंड विजय मिली है। जहां जहां यह स्थिति बनी, विजय प्राप्त हुआ। इसलिए बीजेपी एनडीए की विजय का परचम पूरी शक्ति से लहराना है। ये लहराने वाला है। कमल खिलना तय है। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और झालमुरी भी बांटी जाएगी। वैसे मैंने सुना है कि झालमुरी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुरी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। 2021 में बंगाल चुनाव के फर्स्ट फेज में वोटर टर्नआउट 80% था। 2021 में बंगाल का टोटल वोटर टर्नआउट 82.30% था। लेकिन इस बार तो बंगाल के पहले फेज ने ये सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहले चरण में ही वोटर टर्नआउट 90% का ग्राफ क्रॉस कर गया। 152 सीटों पर यह ग्राफ कैसे बढ़ा, यह भी देखिए। सुबह 9 बजे 18.76%, सुबह 11 बजे 41.11%, दोपहर 12 बजे 62.18%, दोपहर 3 बजे 78.77% और शाम होते होते ये ग्राफ रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया। 90% का ग्राफ क्रॉस कर गया। तो क्या पहले चरण में बम्पर वोट पड़ना इस बात का संकेत है कि मोदी बंगाल का पहला टेस्ट जीत चुके हैं, 100+ सीटें क्रॉस कर चुके हैं और मेजॉरिटी के लिए बाकी बची सीटें दूसरे चरण में जीतकर 4 मई को पहली बार बंगाल में सरकार बनाने जा रहे हैं? प्रधानमंत्री ने हिंट तो कुछ ऐसा ही दिया है। बंगाल में परिवर्तन की आंधी चल रही है। आज पहले चरण की वोटिंग में जिस तरह बंगाल की महिलाओं ने, बंगाल के युवाओं ने टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, वो आज पूरा देश देख रहा है।
बंगाल में हो रहा बम्पर मतदान ये साफ साफ दिखा रहा है कि भय हार रहा है और भरोसे की जीत पक्की है। ठीक 10 दिन बाद जब वोटों की गिनती होगी तो मुझे विश्वास है हर तरफ कमल ही कमल खिला होगा। मैं बंगाल के लोगों से कहूंगा, खास करके मेरे जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनको कहूंगा, बंगाल की निर्मम सरकार को उखाड़ फेंकने का यही समय है, सही समय है।